वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी एसजे क्रिप्टो शो। मैं हूं आपका होस्ट सुमित जैन एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म की और दी ऐप की जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्रिप्टो स्पेस में क्या चल रहा है एंड इवन हमें दिखाता है कि एज ए ग्लांस लाइक अभी अगर आप इंटर कर रहे हो एज ए बिगिनर तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए सो दैट आप सही डिसीजन ले पाओ इस इंडस्ट्री में आने से पहले। सबसे अमेजिंग टूल जो आज की डेट में है वो मेरे अकॉर्डिंगली कॉइन मार्केट कैप है, जहाँ पे आपको सारे कॉइन्स की डिटेल्स दिख जाती है। सारे कॉइन्स इन द सेंस 9000 प्लस कॉइन्स आज की डेट में अवेलेबल है क्रिप्टो स्पेस में, और 9000 कॉइन्स का सारा डेटा, इवन उनको किसने बनाया है, किसने क्रिएट किया है, कौन उसका फाउंडर है, वो कॉइन करता क्या है, उसकी यूटिलिटीज़ क्या है, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाती हैं। चलिए हम डीप डाइव करते हैं उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर और देखते हैं कि ये हमारी क्या हेल्प कर सकता है। आई एम मूविंग इंटू द कंप्यूटर स्क्रीन। कॉइन मार्केट कैप का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो यूआरएल लेके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। देन दिस काइंड ऑफ इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होगा। इस इंटरफ़ेस में आप देख रहे होंगे कि ये जो एक एरिया है, ये एक टॉप बार है जहाँ पे आपको बर्ड आई व्यू दिखता है पूरे जो अ, रेगुलर इन्वेस्टिंग के लिए आपको जो डिटेल्स चाहिए होती है वो आपको वन ग्लांस में यहाँ दिख जाती है। दूसरा, आपको आप लॉगिन करके अपना पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट खुद बना सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो गूगल आईडी से, जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं और जीमेल आईडी से आप अपना पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट की ट्रैकिंग कर सकते हैं इन दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। थर्ड सेक्शन सेकंड सेक्शन इसका है जहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम ईच कॉइन्स के ऊपर टैग करके उन ईच कॉइन्स के बारे में जानेंगे कि इनके फाउंडर्स कौन हैं, इनकी टोटल सप्लाईज़ कितनी है, मैक्स सप्लाईज़ कितनी है। देन हम यहाँ से आइडेंटिफ़ाई करेंगे कौन-सी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए पहले डीप डाइव करते हैं टोटल मार्केट कैप पे। ये है मार्केट ओवरव्यू। ये जो अमाउंट है वो सारे एक्सचेंजेस का है और सारी कंट्रीज़ के जितने एक्सचेंजेस हैं, उन सब का डेटा ये अपने पास लेके आता है और उनको टोटल करके हमें दिखाता है कि ये जो मार्केट कैप है आज की डेट में क्रिप्टो का, जहाँ पे क्रिप्टो में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कितना है। तो अब ये आप देखेंगे तो अभी जो मार्केट कैप है क्रिप्टो का वो जो डाउन जो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ये 901 बिलियन था 2022 में। आज की डेट में ये 901 बिलियन के आसपास है। बिलियन से शुरू हुआ है। हो सकता है मेरा वीडियो कट रहा होगा, लेट मी स्विच टू या तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके सामने, इसमें 901 बिलियन का मार्केट कैप ये है, जो 2022 में था। वहाँ से ये मार्केट कैप जो अभी हमारा लेटेस्ट 2000 सॉरी 2025 में अक्टूबर मंथ में ये 4 ट्रिलियन के आसपास गया था और अब ये 3 ट्रिलियन के आसपास ट्रेड कर रहा है। लाइक 1 ट्रिलियन का इसमें करेक्शन आ चुका है। तो ये एक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। तो लेट मी क्लिक टू द ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से कॉइन्स में सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.75 ट्रिलियन इज़ अलोन इन बीटीसी, 359 बिलियन इन इथेरियम, 286 बिलियन इन स्टेबल कॉइन एंड 572 बिलियन इन अदर कॉइन्स, जो कि ऑल्ट कॉइन्स या जो हम कहते हैं कि जो छोटे-छोटे पॉइंट कॉइन्स होते हैं, जिनको मेमे कॉइन्स वगैरह भी हम कहते हैं, तो उन मेमे कॉइन्स वगैरह में कितना पैसा लगा हुआ है, ये आप यहाँ से आके पता कर सकते हैं। ये क्रिप्टो मार्केट कैप की वो पूरा के पूरा मार्केट कैप जो है वो स्पॉट में है। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो अवेलेबल है, जहाँ पे डेटा हमें फ्रीली अवेलेबल होता है, का है बाइनेंस इज़ द टॉप लीडर इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। सबसे ज़्यादा कॉइन्स वहीं पे होल्ड हैं। ये दिखाता है कि बाइनेंस के ऊपर रिलायबिलिटी लोगों की ज़्यादा है। यानी कि बाइनेंस को लोग सेफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट करते हैं, तभी वो सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स है अपने वहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है बायबिट एंड कॉइनबेस का। तो ग्रीन इज़ अ कॉइनबेस एंड बायबिट इज़ अ ऑरेंज वन। देन द अदर crypto.coms एंड OKX एंड अदर एक्सचेंजेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो आप वो डीप डाइव यहाँ से कर सकते हैं कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेटर है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का डेटा है। पैनकेक, यूनिस्वैप। पैनकेक वाज़ द इज़ द लीडर राइट नाउ इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में, जो स्वैप करने का जो लेयर्स यूज़ करते हैं वो
पैनकेक स्वैप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम मूव करते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में। डेरिवेटिव मार्केट से मीन्स क्या है यहाँ पे? डेरिवेटिव मार्केट का ये मार्केट कैप क्यों अलग है? सो आपको जैसे कि पता है कि हमारे क्रिप्टो मार्केट्स में लेवरेज ट्रेडिंग भी होती है, करेक्ट? सो लेवरेज आप 0 से लेके 200x की लेवरेज भी ले सकते हैं इस मार्केट में। तो उस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड फ्यूचर इज़ एन एफएनओ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वी कैन से, जिसमें फ्यूचर जहाँ पे जो एक फिक्स एक्सपायरीज होती है, वो फिक्स एक्सपायरीज वाले जो मार्केट कैप्स हैं या जो ट्रेडिंग होती है, उनका आपका मार्केट कैप कितना है, वो आप इस डैशबोर्ड में आके देख सकते हैं। तो 292 बिलियन इज आवर स्पॉट मार्केट, 980 689 इज आवर परपेचुअल मार्केट कैप, जो कि लेवरेज ट्रेडिंग है, जहाँ पे आप 5 से लेके 200 मीन 0 से लेकर के 200x तक के लेवरेज ले सकते हो। एंड क्रिप्टो मार्केट कैप इज 298 ट्रिलियन। ये प्लेटफॉर्म कितनी करेंसीज ट्रैक कर चुका है या ट्रैक कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। और डिटेल्स आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी चेन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप देखेंगे तो बीएससी चेन जो है वो आई थिंक सोलाना चेन जो है जिसने पिक किया है अब, और उसको अगर मैं ऑल पर डालता हूँ तो आप देख पाओगे अच्छे से। इनिशियली जो था वो सिर्फ इथेरियम इज़ द चेन थी जहाँ पे लोग सब सारे कॉइन्स बनते थे। फिर धीरे-धीरे बीएससी ने जॉइन किया, दिस ब्लू वन। फिर उसके बाद ना इथेरियम से ये इथेरियम, फिर बीएससी ने जॉइन किया, फिर बेस ने जॉइन किया एंड अब सोलाना ने जॉइन किया। सर हाँ, वाइसा वर्सा, लाइक पहले सोलाना ने जॉइन किया एंड देन बेस ने जॉइन किया। तो अगर आप देखोगे अब बेस का जो है डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट दी सोलाना, करेक्ट? बीएससी इज़ स्टेबल, वो वही है, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं, दैट्स व्हाई लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है अभी इस इंडस्ट्री में, तो वो सस्ते कॉइन्स की तरफ ज़्यादा, या जो सस्ती लेयर 1 लेयर 2 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उन पे बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ये है हमारा फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं रेड ज़ोन, रेड ज़ोन इन द सेंस फ़ियर ज़ोन, और ग्रीन ज़ोन इज़ अ एक्सट्रीमली ग्रीडी ज़ोन। यहाँ पे सब भी सबसे ज़्यादा अपने आप को ग्रीडी महसूस करते हैं कि हमने बहुत सारा पैसा बना लिया है, अब लेट्स स्टार्ट सेलिंग। तो दिस इज़ द दैट ज़ोन, ठीक है? ये बिटकॉइन का प्राइस अभी मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से देख पाएँ। वॉल्यूम भी मैं हटा देता हूँ। अब इसमें प्राइस ऐड करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2023 से मैंने इसको आई थिंक इन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया होगा, तब से ये डेटा दिखा रहा है। तो इस फ़ियर एंड ग्रीड ज़ोन में अगर आप देखेंगे तो जब ये 60-61 के आसपास था 2023 में, तब ये जो प्राइस आपकी थी वो सिर्फ़ $25-26 के आसपास चल रही थी। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जब डबल बॉटम बना था, तो 78,000 और 80,000 के बाद $1,24,000 के आसपास बीटीसी की प्राइस गई थी। अभी फिर से ये जो है, अभी इसने रिसेंटली टच किया है इस फियर ग्रिड इंडेक्स को 15 के आसपास, 10 एंड 15। और उस दिन अगर आप बीटीसी की प्राइस देखेंगे तो वो एक्सट्रीमली लो पर थी, 84-81 के आसपास भी पहुंच गई थी। फिर उसने यहीं से पिक करना शुरू किया फिर से, और ये अब ग्रीड की तरफ बढ़ता जा रहा है और अभी भी न्यूट्रल से नीचे है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। विल कम टू दी ऑल्ट सीजन। आप ये भी देख सकते हैं ये फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है, और सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे। फिर हम मूव करते हैं अल्ट सीजन में। अल्ट सीजन का मतलब, ये जो अल्ट सीजन इंडेक्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्ट सीजन? सीजन का मतलब ये है, उन बाकी साइन को सारे कॉइन्स को डाला हुआ है जो बीटीसी के बाद बने, से ही अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स कहते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंसेस लास्ट 90 दिन में कैसी रही है अगेंस्ट द बीटीसी, ये वो कंपैरिजन है जिसको वो 0 से लेके 100 की स्केल में ट्रैक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जब ये जो स्केल था, जब 66 पॉइंट्स पे ऑल्ट सीजन इंडेक्स था, तब ऑल्ट्स जो थे वो सारे पंप कर रहे थे। बाद में अभी अगर आप देखें तो अभी सब मेजॉरिटी ऑफ जो प्लेयर्स हैं, ना ही बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है ना ही अल्टकॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, और बिटकॉइन इंडेक्स भी। बट सारे जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन हैं जो
जो मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स है, अल्ट कॉइन्स, वो सारे ही डाउन हैं। इसीलिए बिटकॉइन का जो कहते हैं ना कि डाउनसाइड बाकियों से कम, काफ़ी कम है, राइट? ये सब जो डाउन है वो 30-30, 40-40%, 50-50% डाउन है। बट इन कंपैरिज़न टू दैट बीटीसी इज़ ओनली 30% डाउन, ठीक है? सिमिलर, इसीलिए अभी इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय द बीटीसी, क्योंकि अब जो है बीटीसी में इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट भी आ चुकी है। और एक बार जब इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो जो चीज़ें हैं, जो रिस्की एसेट्स हैं, वो कम गिरते हैं। उनका जो फॉल आउट होता है वो कम से कम होता है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बीटीसी में अभी इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है। ये 30 से 40% बीटीसी जब भी गिरे आप उसको बाय करते रहिए और फॉरएवर। क्योंकि जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो एक दिन में नहीं होती है, आपको उसको टाइम देना होता है। जब आप टाइम देंगे बीटीसी को तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट निकाल के देगा। और जो प्रेडिक्शंस हैं मार्केट्स में वो 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन मीन्स 100 के तो अभी टच किया था रिसेंटली, एंड 1 मिलियन बीटीसी तक जाने की प्रेडिक्शंस मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है। आप भी इस मार्केट में सुनेंगे, एंड दोज़ आर वेरी एक्सपीरियंस्ड गाइज़, मतलब जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं भी, और वो कहते हैं ना कि काफ़ी समय से ये ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और इन चीज़ों को ट्रैक भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी देखिएगा, बीटीसी को बाय करने के ये सही समय आ रहे हैं। 30-40% 40%, 50% के नीचे जब तक जाता रहता है, तब तक आप बाय करते रहिए और एवरेजिंग करते रहिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज। चलिए मूव करते हैं मार्केट साइकिल्स पे। मार्केट साइकिल्स में अगर आप इंडिकेटर्स में देखना चाहेंगे तो ये जो इंडिकेटर है, ये एक माइनर्स का इंडिकेटर है। आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं इस आई का एक्सप्लेनेशन मार्क पे क्लिक करके। ये दिखाता है कि बिटकॉइन माइनर रेवेन्यू बाय डिवाइडिंग बाय डेली इश्यूड यूएसडी इन 365 डेज ऑफ एवरेज। सो 365 दिन की एवरेज लेकर के ये दिखाते हैं। आप इसको समझ सकते हैं और डिटेल्स में यहाँ पे। और ये जो ग्रीन ज़ोन है, जहाँ पे देखा गया है कि जब भी ये ग्रीन ज़ोन में चीज़ें होती हैं, तब आप बाय करिए, तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। ठीक है, बट अब माइनर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारे कॉइन्स ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, तो वो उतना मुझे रिलेवेंट नहीं लगता, इसलिए मैं उसे फॉलो नहीं करता हूँ। उसकी बजाय मैं बिटकॉइन रेनबो चार्ट जो है, मैं इसे फॉलो करता हूँ। इसके अकॉर्डिंगली ये जो एक ना प्राइस बैंड दिया हुआ है, बाय दिस ईयर, और नीचे जो है वो ईयर्स आप ले सकते हो कि 2026 में जो मिनिमम प्राइस होनी चाहिए बिटकॉइन की, मैं येलो ज़ोन एज़ अ सेफ ज़ोन मानता हूँ। उसके ऊपर का तो आई थिंक हाइप है। तो उस हाइप ज़ोन में अगर कभी आप पहुँच जाते हो, किसी भी उसमें, तब आप झिझक अपने जो बीटीसीज़ हैं, वो थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग करके छोड़ दीजिएगा। क्योंकि वो हाइप ज़ोन्स में जब भी मार्केट आता है तो फिर करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ये है। यहाँ आया था तब करेक्ट हुआ है पूरा मार्केट। यहाँ पे हाइप ज़ोन से भी ऊपर चला गया था, तो फिर पूरा बहुत बड़ी करेक्शन आई थी। सिमिलर अभी हमारा जो है वो वही ग्रीन ज़ोन के आस-पास है, तो हमें उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये ऑरेंज ज़ोन या येलो ज़ोन के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं तो अपने बिटकॉइन्स होल्ड करके रखने वाला हूँ। बीटीसी डोमिनेंस, इन बीटीसी डोमिनेंस चार्ट हमें शो करता है कि जो मेरे पूरा मार्केट कैप है, जो हमने अभी देखा था, उस मार्केट कैप में बीटीसी का पोर्शन कितना है और इथेरियम का पोर्शन कितना है और अदर्स कॉइन्स का पोर्शन कितना है। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा तो बीटीसी होल्ड करता है। अगर 3 ट्रिलियन की मार्केट है, तो 3 ट्रिलियन की मार्केट में से 60% बीटीसी के पास है। सिर्फ़ 12% इथेरियम के पास है, और कुछ पोर्शन जो 30% है वो अदर्स के पास है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको क्यों इथेरियम और बीटीसी में रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ द मेमो कॉइन्स का, जो लोग लगे रहते हैं कि मेमो कॉइन्स बाय करते रहो और उन्हें बाय करके भूल जाओ। पर वो बढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो आप एक ओशियन में से मोती ढूँढ रहे हो, जो कि बहुत ही रेयरली मिलते हैं, राइट? और अब उसके लिए आपको पूरी बड़ी फर्म की ज़रूरत होती है, जो कि जाकर के समंदर में जाए, पूरा इन्वेस्ट करे और कंटिन्यूअसली उसको सर्च करे, फिर वहाँ से आपको एक मोती ढूँढ के निकाल कर के दे, करेक्ट? फिर आप उसको मार्केट में ला कर के हाई रेट्स में बेचें। तो उन चीज़ों को हम साइड में रखते हुए अगर उन चीज़ों को हटा कर के सोचें, तो ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है, वो 58% या 59% तो बीटीसी स्वयं खुद होल्ड करता है, और इथेरियम 12% होल्ड करता है। तो यही 2 मिलाकर के 70% मार्केट हो गई है।
बाकी बची हुई 30% मार्केट, उसमें आप क्या है, आपको ढूँढना बहुत ही मुश्किल है अच्छे कॉइन्स, ठीक है? हाँ, बाकी बिटकॉइन डोमिनेंस का के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। कॉइन मार्केट कैप 20 इंडेक्स जो है, वो कॉइन मार्केट कैप ने अपना ही एक इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें वो ट्रैक करते हैं कि जो टॉप 20 करेंसीज़ है उनका परफॉर्मेंसेस क्या चल रहा है, ठीक है? और कितना-कितना परसेंट उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कौन-सी चीज़ ली हुई है। सो बी 68-70% तो वो खुद बीइंग रिसर्चर, बिग रिसर्चर, वो 68% सिर्फ़ बीटीसी होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो का। सिर्फ़ 14% वो इथेरियम होल्ड करते हैं एंड बीएनबी ओनली 5%। आप भी इसी की जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हियर। अब वन मोर थिंग, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट रिसर्चर। मेरा पास किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। जितनी रिसर्च करता हूँ मैं अपने आप से करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बीटीसी और इथेरियम और बीएनबी के अलावा किसी और कॉइन्स में भी इन्वेस्ट नहीं करूँ जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है? आप भी अपनी रिसर्च जारी रखिए, देखिए कौन से कॉइन आपके लिए अच्छे हैं, कौन से कॉइन्स में आपको दिखता है कि ये कॉइन जो है नेक्स्ट बीटीसी या इथेरियम बन सकता है, आप उसमें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। अब आते हैं कॉइन मार्केट कैप 100 इंडेक्स पे। ये भी इन्होंने ही अपना एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसमें भी वो अभी भी इस पे भी 66% वो बीटीसी होल्ड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब कॉइन मार्केट कैप ही अपने आप में रिसर्चर, इतना बड़ा रिसर्चर होकर के अपनी पोर्टफोलियो में 70% बीटीसी रख रहा है, तो आप बाकी और किसी की तरफ क्यों जा रहे हैं? अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ पे। तो ईटीएफ इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अब यूएस में लॉन्च हो चुके हैं, और यूएस में अगर कोई ये सब जो क्रिप्टो करेंसीज़ के मेंटेनेंस जो होती है ना, कि आपको अपने कीज़ वगैरह सेफ रखनी पड़ेगी, सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस पे आप बाय कर सकते हो। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट में रख रहे हो तो आपको हार्डवेयर वॉलेट्स की प्रोटेक्शंस रखनी पड़ती हैं, सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं। अगर आप उन सभी हेडेक से बचना चाहते हो तो यूएस में बिटकॉइन ईटीएफ्स लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ पे आप अपने बिटकॉइन्स बाय कर सकते हो। जैसे हम स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, वैसे ही आप उस कंपनी के हम जो, जैसे कि ये सारी जो कंपनीज़ हैं, फंड मैनेजर्स हैं, इन फंड मैनेजर्स के इट्स टिकर आईबिट आईबिट टिकर करके जो है, उसका प्राइस $49 है। आप उसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। उससे आप अपना 2 चीज़ें आपके साथ होंगी। एक तो आपको जो सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम पे बिलीव है ऑलरेडी, करेक्ट, अ, वो बना रहेगा कि ये जो कंपनी है वो एक कंपनी होल्ड कर रही है, इतने बीटी आपकी ये जो प्राइस का जितने भी आप यहाँ पे लगाओगे, वो जाकर के मार्केट से बीटीसी उठा करके अपने पास रख लेगी, और वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। उन चीज़ों के जो ईटीएफ्स हैं, उनका जो प्रीमियम्स है अगेंस्ट द मार्केट का, वो क्या चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो ईटीएफ्स हैं वो कौन से टाइप के हैं। ये स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं कि फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि वो किस पे ट्रेडिंग करते हैं, और कौन-कौन से अवेलेबल है मार्केट में, और किसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। यहाँ भी आप देखोगे तो 67 बिलियन आईबिट अलोन होल्ड करता है। तो अगर आप फंड मैनेजर्स में किसी को रेफर करना चाहते हैं तो आईबिट इज़ द बेस्ट वे। ठीक है? अब हम आते हैं सिमिलरली बिटकॉइन ईटीएफ्स पे। बिटकॉइन में भी आपको बिटकॉइन का नेट फ्लो देखने को मिलेगा कि पिछले 30 दिनों में क्या हो रहा है। तो अगर आप अभी देख रहे हैं तो कल की ही डेट में जो यहाँ पे है, नेट इनफ्लो हुआ है बिटकॉइन के अंदर 355 मिलियंस का, आई गेस, राइट? या ठीक है, अगेंस्ट द बीटीसी प्राइस, इसी वजह से बीटीसी का प्राइस जो है थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो आप मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं करता हूँ इसको ऑल पे देखने का, सो दैट हम पूरे महीने का व्यू देख पाए, ना कि एक दिन का। और उसका एक दिन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप प्रेफर कर सकते हो वन डे व्यू, जैसा हमारे ऑप्शंस में, इंडियन ऑप्शंस में होता है, लाइक
एफआईआई बाइंग्स, राइट? सिमिलर काइंड ऑफ डेटा इज अवेलेबल हियर कि ईटीएफ जो है इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, उनको देख करके आप कॉपी करना चाहते हो अपनी ट्रेड्स, तो आप वो यहाँ से आकर के फॉलो कर सकते हो। ठीक है? ये भी अब देखेंगे तो आपका ये जो डेटा आप देख रहे हो आप यहाँ पे, ये मैंने 1 साल का डेटा यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है? हुँ। तो ये 1 साल का डेटा है, बाय मंथ दिस डेटा इज़ रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे आपको देख कर के समझ आता है कि ये इस एरिया में जब होती है प्राइस लाइक 0 से नीचे होती है, तो ये नेगेटिव में है। नेगेटिव मीन्स इंस्टीट्यूशंस अभी सेल कर रहे हैं, वो बाइंग नहीं, करेक्ट? ये एक आपके लिए एक अच्छा इंडिकेटर बन जाता है। अगर एफआईआईज़ बाय कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस अगर बाय कर रहे हैं, तो आप भी बाय कीजिए, करेक्ट? अगर इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, तो आप भी सेल करिए, राइट? बाय फंड्स ऑल्सो आप देख सकते हो कि कौन-सा, जैसे हमने अभी नीचे देखा था कि आईबिट का परफॉर्मेंस क्या है। कि आईबिट सेल कर रहा है कि नहीं? अगर आईबिट सेल नहीं कर रहा है, तो आप भी सेल मत करिए, बट अगर आईबिट सेल कर रहा है, तो आप भी डिसीजन ले सकते हो कि मुझे भी थोड़ी बहुत सेलिंग करनी चाहिए। सिमिलरली इथेरियम ईटीएफ्स का भी हम यहाँ देख सकते हैं, तो इथेरियम में भी बाय फंड्स आप देख सकते हो, तो फंड्स बाय टोटल नेट फ्लो देख सकते हो, कौन-सा उसमें एयूएम्स, वेयूएम्स और आपका अगर फंड बाय द फंड मैनेजर्स नेम, यू कैन चेक व्हिच वन इज़ बाइंग और व्हिच वन इज़ रनिंग ऑन प्रीमियम्स एंड ऑल सच। डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स के लिए भी डैशबोर्ड अवेलेबल है। इसमें आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स का जो फंडिंग रेट्स है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, फंडिंग रेट्स कौन से एक्सचेंज में ज़्यादा चल रहा है, कौन से एक्सचेंज में कम है और कौन से कॉइन में। बाय कॉइन, बाय एक्सचेंज, फंडिंग रेट इज़ अवेलेबल। Here also you can try and do your filtering and create your own filters, coins, हाईएस्ट कहाँ पे है, कितना लोएस्ट है, सारी चीज़ें आपको दिख बाय रैंकिंग अगर आप देखना चाहते हो, तो रैंकिंग पे आप सॉर्ट कर दो, क्लिक करके सॉर्टिंग्स आपको दिखा देगा सबसे कम कहाँ पे है लोएस्ट फंडिंग रेट्स और सबसे ज़्यादा फंडिंग रेट्स कहाँ हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, जो लेवरेज ट्रेडिंग होती है उसके लिए। दीज़ आर आरएसआई एंड एमएसीडीज़, टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं भी टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ और हम आगे हमारी सीरीज़ भी बनाएँगे टेक्निकल एनालिसिस की, तब हम और डिटेल में कवर करेंगे आरएसआई और एमएसीडी को। बट अभी अगर आप ये जो चार्ट देखते हैं, इसमें आपको पता लगता है कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हीट मैप है, तो मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर्स में दिखाता है कि अगर आपका प्राइस ओवरबॉट ज़ोन में आ जाता है, तो जो एसेट है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट कैटेगरीज़ में आ चुका है। आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं। अगर वो ग्रीन ज़ोन में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि वो अभी वीक है, मतलब यहाँ पे आप बाइंग के लिए आप देख सकते हो कि मार्केट अभी वीक चल रही है और आप इसको यहाँ से बाय करके रख सकते हो। तो अभी की डेट में ये जो न्यूट्रल पे दिख रहा है, तो बीटीसी इज़ ऑन न्यूट्रल, इथेरियम इज़ ऑन न्यूट्रल, बीएनबी इज़ मूविंग स्लाइटली ऑन अ स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट ज़ोन। एक्सआरपी अभी डाउन में ही है, एक्सआरपी इज़ बिलो 40 के आसपास आ रहा है और बाकी अदर्स कॉइन्स, तो मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स कुछ-कुछ को छोड़ कर के सारे ही न्यूट्रल और उससे नीचे हैं। ये आपको एक वन व्यू में आपको दिख जाता है। सिमिलरली एमएससीडी में भी ऐसा ही है। एमएससीडी का जो हीट मैप है, में ये जो ये भी अभी भी मिक्स्ड मोमेंटम ही है। ये 0 और 10 के बीच में है और ये मिक्स्ड मोमेंटम ही दिखाता है। जब 10 के ऊपर होता है तो इट्स हाइली बेयरिश, जब 10 के ऊपर होता है तो हाइली बुलिश। तो अब आपको देख के समझ आया होगा कि हम कॉइन मार्केट में कैसे इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे हेल्प करती है हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम इसी टाइप के जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एंड मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई फीडबैक है रिलेटेड टू, या अगर कोई भी क्वेरी है जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है या जिसमें आप और समझना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा।
हम वहाँ से पिक करके उन टॉपिक्स को जो उसमें ज़्यादा कमेंट्स आएँगे, जो ज़्यादा क्वेश्चंस आएँगे, हम उन टॉपिक्स को चूज़ करके उस पे और वीडियोज़ बनाएँगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर listening to me till the end. In our next video, we will cover the fundamental analysis of 3 to 4 coins in this criteria, and we will cover this line as well.